पार्ट 2 को मैंने सोचा मोबाइल पे ही बना देते हैं। डेस्कटॉप पे मैंने देखा कि आईएनआर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, लाइक P2P के अंदर फियाट आईएनआर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, और मोबाइल से ही वैसे भी ज़्यादातर लोग ट्रेड करने वाले हैं। तो देखो, ये मेरा बाइनेंस का होम पेज है। सबसे पहले मुझे नीचे ट्रेड्स टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद मुझे नॉर्मली स्पॉट अपना दिखेगा, लेकिन मुझे P2P के अंदर जाना है। जब मैं P2P क्लिक करूँगा तो एक ऐसी स्क्रीन दिखेगी। कभी कभी क्या हो सकता है कि आपके में ऐसी स्क्रीन दिखने के बजाय ऐसी दिखेगी। उसका रीज़न ये होगा कि ऊपर से आपका एक्सप्रेस सेलेक्ट होगा, तो आपको ऊपर वाला एरो दबा के सिर्फ P2P सेलेक्ट कर देना है। सिंपली आपकी स्क्रीन सही रहेगी फिर। अब आईएनआर मेरी यहाँ पे करेंसी है क्योंकि मैंने आईएनआर सेट किया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपकी करेंसी यूएसडी सेट होगी। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पहली बार स्क्रीन को खोलोगे तो आपको ऐसा कुछ स्क्रीन दिखेगा। तो क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे जाना है और आईएनआर सेलेक्ट कर देना है। सिंपल। तो जब आप आईएनआर सेलेक्ट कर दोगे तो आपको सिर्फ वही ट्रेड्स दिखेंगे जो इंडियन रुपी को कन्वर्ट करते हैं। अब देखो, इसमें P2P का मकसद क्या है या मतलब क्या है। मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट का जो पैसा है वो किसी क्रिप्टो करेंसी में एक तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, इसके अंदर करना आपको ये होता है कि किसी पर्सन के जैसे मैं अगर बाई करना चाहता हूँ कोई क्रिप्टो डायरेक्टली मैं P2P से, तो जो पर्सन है सामने वाले के बैंक अकाउंट में मेरे को ट्रांजैक्शन करनी है, और उसके बाद वो पर्सन अपना जो क्रिप्टो है वो रिलीज़ कर देगा और जो क्रिप्टो है वो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लिया। अब सबसे बड़ी सवाल आपके सामने मन में ये आ सकता है कि अगर मान लो कि मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिया और उसने क्रिप्टो रिलीज़ नहीं किया तो क्या होगा। ठीक है, तो यहीं पे बाइनेंस जो ऐप है या जो बाइनेंस एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपकी हेल्प करने यहाँ पर आएगी। मतलब कुल मिला के मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं तो आपके पास अपील करने का ऑप्शन रहेगा। प्लस उस पर्सन के जो क्रिप्टोज हैं जो वो इस ट्रांजैक्शन में यूज़ कर रहा है, वो क्रिप्टोज फ्रोजन हो जाते हैं या फ्रीज हो जाते हैं तब तक के लिए, तो वो पर्सन खुद भी अपने उस क्रिप्टो को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक वो ट्रेड कंप्लीट या कैंसिल नहीं हो जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। उसी के साथ मैं अगर कोई चीज़ सेल करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना क्रिप्टो कोई सेल करना चाहता हूँ, तो ये सारे लोगों ने एडवर्टाइजमेंट्स दे रखे हैं सेल करने के लिए। तो जब मैं सेल करना चाहूँगा किसी क्रिप्टो करेंसी को, तो सामने वाला पर्सन मुझे पे करेगा। तो मैंने पहली वीडियो में कुछ स्क्रीन्स आपको दिखाई हैं, हालांकि सेलिंग साइड मैंने नहीं दिखा पाया हूँ। उसका रीज़न ये है कि सेल करने के लिए अभी मुझे एलिजिबल मैं नहीं हूँ। इसमें सेलिंग के एड्स डालने के लिए शायद मैं एलिजिबल नहीं हूँ। हालांकि मैं शायद यहाँ पे सेल कर सकता हूँ इनके एड्स के थ्रू। तो अभी मेरा कोई ऐसा मन है नहीं कि मैं सेल करूँ अपने किसी भी क्रिप्टो को। तो मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ होल्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। लेकिन ये चीज़ें हैं कि आप बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। मतलब क्या कि अगर मान लो इंडियन बैंकिंग सिस्टम किसी तरीके से एकदम ही सपोर्ट करना यहाँ पे बंद भी कर देता है क्रिप्टोज़ को, तो भी क्या होगा कि P2P के थ्रू आपकी ट्रेडिंग रुक नहीं सकती जब तक इंटरनेट ही ना बंद हो जाए। मतलब क्या कि सामने वाले को मुझसे क्रिप्टो खरीदना है तो मैं उसको सेल कर सकता हूँ, वो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करेगा, मैं उसको क्रिप्टो दे दूंगा। या फिर मुझे क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है तो मैं उससे उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दूंगा। अब आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स तो रोक नहीं सकते हो। अगर आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स रोक नहीं सकते हो और क्रिप्टो को ऐसे ट्रैक करने का कोई तरीका आपके पास नहीं है कि बाइनेंस में क्रिप्टो कैसे कहाँ जा रही है, तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि फिर कोई आपके पास तरीका नहीं होता ये समझने का कि ये जो ट्रांसफ़र हुआ है लाइक किस लिए हुआ है। तो अगर कोई बैंक क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे ट्रांसफ़र रोक भी देता है तो भी वो इस टाइप की चीज़ों को नहीं रोक पाता है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल फिर से मेरा खड़ा होता है, जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो कर क्या रहे हैं। क्या वो, अगर वो क्रिप्टो को रोक रहे हैं तो क्या इन्होंने इन चीज़ों को सोचा है कि इन चीज़ों पे भी वो कंट्रोल करेंगे, तो कैसे करेंगे। खैर अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो इसमें आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे हर मेट्रिक का एक सिग्निफिकेंस है। देखो जैसे पहला जो पर्सन है, मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। पहला पर्सन नाम उसका आ रहा है गामा, और ये ऑब्वियसली इसका रियल नेम नहीं है, बट ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको देखने हैं, और एक्यूरेसी नहीं, कुछ लोग इसको एक्यूरेसी कहते हैं बट मेरे लिए शायद ये ट्रेड कंप्लीशन रेशियो है। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स इसके 134 हैं, मतलब 134% टू परसेंट ट्रेड्स ऑलरेडी ये कर चुका है पहले, और 98.53% इसका कंप्लीशन रेट है। तो मतलब जो भी ट्रेड ये लेता है लगभग 98.5% चांसेस रहती हैं कि वो उस ट्रेड को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लोगों की आपको एक्यूरेसी दिख रही है। अब मैं एक फ़िल्टर आपको अच्छा बताता हूँ। ये फ़िल्टर क्या है कि अगर आप सिर्फ मर्चेंट वाले एड्स शो करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मर्चेंट वाले एड्स में सेफ्टी आपकी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जो लोग मर्चेंट होते हैं, एक सेकेंड में इसको इनेबल नहीं हुआ शायद, हाँ यस करना है आपको नीचे से तो इनेबल होगा ये। तो उसके बाद जो मर्चेंट लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने बाइनेंस में भी डिपॉजिट कर रखा होता है। जैसे अगर मैं इस पर्सन पे क्लिक करता हूँ, लेट्स से ये पहला जो पर्सन है, चलो इसको मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं।
मैं दूसरे पर्सन पे क्लिक करता हूँ, तो अगर दूसरे पर्सन में मैं क्लिक करूँगा और नीचे इसका निकनेम जो है उस पर मैं क्लिक करूँगा, तो मुझे दिखेगा कि एक वेरीफाइड मर्चेंट है, इसने 10 BUSD का डिपॉजिट भी कर रखा है। तो अगर इतना मेरा कुछ जैसे मतलब इसने डिपॉजिट कर रखा है प्लस वेरीफाइड है बाइनेंस द्वारा, तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इस ट्रांजैक्शन में। तो ये ज़रूर ध्यान देना कि आप यहाँ पे लोगों से ट्रेड कर रहे हो, लोगों के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ऐसे लोगों के साथ ट्रेड करना है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि किसी भी पर्सन का ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत आसान है। जैसे ये जेम्स बॉन्ड नाम के पर्सन है, इनका अगर मैं देखना चाहता हूँ तो 96.46% कंप्लीशन रेट है, 490 ट्रेड्स हैं, प्लस मैं फीडबैक देख सकता हूँ सारे लोगों के। इनके मतलब जो नेगेटिव फीडबैक्स हैं वो भी मैं देख सकता हूँ। तो नेगेटिव फीडबैक्स क्या हैं, पॉजिटिव फीडबैक्स क्या हैं, तो वो सारी फीडबैक्स कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ, उन चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रख सकता हूँ। तो इनका जैसे मैं देख रहा हूँ कि रिलीज़ टाइम काफ़ी ज़्यादा है, यानी क्रिप्टो अगर मैं इनको बाई करता हूँ इनसे क्रिप्टो, तो ये काफ़ी ज़्यादा समय लेते हैं उसको रिलीज़ करने में। ऑन एन एवरेज आधा घंटा लेते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा समय है बाकी सेलर्स के कंपैरिजन में। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, देखो जैसे ये गोकुल नाम है इसका, 1825 इसने ट्रेड कर रखे हैं, और एक दूसरा पर्सन है ऊपर जो आया था उसने 652 कर रखे हैं। तो ऑब्वियसली मैं 1825 वाले पे भरोसा करूंगा। तो ऐसे आप नीचे नीचे से स्क्रॉल करके देख सकते हो। अच्छा, एक अमाउंट इसमें है क्रिप्टो अमाउंट, वो है कि इसके पास खुद जो क्रिप्टो ये सेल कर रहा है USDT, वो कितने क्रिप्टो इसके पास खुद के हैं। और उसके बाद लिमिट है कि जैसे नीरज के सामने आपको दिखेगा कि लिमिट है 40,000 से लेके 5,58,000 की। तो इसका मतलब है कि 40,000 मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट है जो मैं इसको कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को मैंने जनरली इसमें ऑब्जर्व किया है कि अगर आप कम लिमिट में करना चाहते हो, मतलब 1,000 2,000 इस तरीके करना चाहते हो, तो आपको USDT के जो रेट्स हैं वो आगे मतलब लाइक हाई थोड़े से मिलेंगे। जैसे यहाँ पे इन सब ने लिमिट 500 200 ये रखी है, तो इन्होंने उसी के सामने अपना जो रेट है वो हाई रखा है, 80.9 रखा है, जबकि अभी 77.1 कुछ चल रहा है रियल मार्केट में। तो P2P ऑब्वियसली थोड़े से यहाँ पे एक तरीके से इश्यूज तो हैं ही आपको, कि रियल में आपको 77 में मिल रहा है USDT, और इन मार्केट्स में 78 से नीचे कोई दाम नहीं है। तो यही इनका एक्चुअली में पैसा है जो ये लोग कमा रहे हैं एज अ P2P मर्चेंट, या जो भी हैं ये लोग। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो क्या मैंने बताया, मर्चेंट से ही लेना है, कोशिश करनी है स्टार्ट में, फिर बाद में कुछ लोग अगर डेवलप हो जाए, उनसे ट्रस्ट हो जाए, या अपन ही में आपस में ही कोई ग्रुप है आपका, उनसे कर रहे हो तो बात अलग है। अब उसके बाद जैसे मान लो मैंने इसके बेसिस पे किसी एक पर्सन को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया। फॉर एग्जांपल जो भी मेरे क्राइटेरियाज को मीट हुआ, जैसे ये पर्सन है 1240 ट्रेड्स 96.57%। तो अगर मैं जैसे इस पर्सन को देखता हूँ मान लो, तो अब यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, फिर से मैं देखूंगा कि कितना एवरेज टाइम इसको लग रहा है। तो एवरेज टाइम ये 5-6 मिनट में ही ट्रांजैक्शंस ख़त्म कर रहा है, तो ठीक है। मतलब बहुत अच्छा टाइम नहीं है। मैंने फास्टेस्ट जो है लगभग 2 या 3 मिनट के ही लोग देखे हुए हैं, लेकिन एवरेज टाइम इसका ये है। तो अगर मैं इस पर कुछ क्रिप्टो वगैरह इससे बाई करना चाहता हूँ, अब मैं करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो वो मेरा एज अ फेल्ड ट्रांजैक्शन काउंट होगा। लेकिन अगर मैं बाई करना चाहता हूँ तो कुछ अमाउंट मुझे एंटर करना है, फिर बाई पे क्लिक कर देना है। जब मैं बाई पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास एक स्क्रीन आएगी। वो स्क्रीन होगी मेरे पास, उसमें एक चैट का ऑप्शन होगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। तो एक चीज़ मैं आपको एज अ सजेशन मैं आपको दूंगा कि किसी भी पर्सन से बाई करने के पहले आप उससे एक बार चैट करके कोशिश करें। एक बार उस चैट बटन को क्लिक करें और उससे पूछें कि क्या आप ऑनलाइन हैं या नहीं हैं। और अगर वो पर्सन आपको रिप्लाई देता है तभी आप फिर आगे उस ट्रांजैक्शन के साथ जाएं, जब आप बाई कर रहे हैं तब। राइट, तो तभी आप उस ट्रांजैक्शन के साथ आगे जाएं, क्योंकि इसका मतलब वो पर्सन ऑनलाइन है और तुरंत ही वो आपको क्रिप्टो रिलीज़ कर देगा वहाँ पे। क्योंकि जब तक वो पर्सन अपना क्रिप्टो रिलीज़ नहीं करेगा तब तक वो क्रिप्टो आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है, भले ही आपने पेमेंट कर भी दिया हो तो। और अगर वो रिलीज़ नहीं करता है, बाई चांस ऐसा कुछ होता है, तो आपके पास पूरा हक है, आप अपील कर सकते हैं। इसी के अंदर इंटरफेस के अंदर ही एक बटन है अपील का। जब आप पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं तो वो बटन आता है, तो आप अपील कर सकते हैं। और फिर बाइनेंस के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो एजेंट्स हैं, उनका काम रहेगा वो आपके पैसे रिकवरी या फिर आपके क्रिप्टो जो भी हैं वो ट्रांजैक्शन को देखेंगे। राइट, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अवश्य। और भाई बिल्कुल यहाँ पे देखो, कुछ आपको रेडिकुलस से प्राइजेस भी मिल सकते हैं। जैसे कोई बंदा होगा, फॉर एग्जांपल आप बाई कर रहे हो, कोई बंदा जैसे नॉर्मल 78 पे चल रहे हैं सारे लोग, कोई बंदा होगा वो कहेगा चलो मैं 60 INR में एक USD बेच रहा हूँ। भाई वो मैक्सिमम केसेस में ऐसे जो रेट्स लोग देते हैं, ऐसे अट्रैक्टिव रेट्स
लोगों को देते हैं वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम केसेस में स्कैम होता है। स्कैम क्या होता है, वो आपको फिर जैसे आप क्लिक करोगे फिर वो आपको बोलेंगे कि चलो आप पैसे ट्रांसफ़र कर दो, पैसे उनके ट्रांसफ़र हो गए तो उसके बाद फिर वो रिलीज़ उसको नहीं करेंगे, या फिर फेक नाम से कुछ होगा, आईडी वाईडी ऐसा कुछ होगा। हालांकि उन चीज़ों को बाइनेंस ने कहीं ना कहीं कवर कर रखा है, फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो रजिस्टर्ड वेरीफाइड मर्चेंट्स हैं उन्हीं के साथ आप जाएं, उन्हीं के साथ ट्रेड करें। और ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम आती है वो बाइंग साइड में नहीं आ पाती है, क्योंकि वहाँ पे अपील से चीज़ें सेटल हो सकती हैं। मैक्सिमम साइड में ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेलिंग साइड में देखी गई है कि जब आप अपनी क्रिप्टो सेल कर रहे हो तो वो आपको कहेगा, एक शायद फेक स्क्रीनशॉट भेज सकता है अपना कि भाई मैंने आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, आप अपने क्रिप्टोज रिलीज़ कर दो। एक बार आपने क्रिप्टोज रिलीज़ कर दिया फिर उनको रिकवर करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, और इसी में कुछ जो बिगनर्स हैं बस उन्हीं के साथ दिक्कत होती है। देखो, क्योंकि बाइनेंस ने आपको कवर कर रखा है। अगर आप फॉर एग्जांपल जब आपके पास बाइनेंस ने कंफर्मेशन के लिए पूछा, एक पॉपअप आया कंफर्मेशन का कि आप बताइए, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैं बाई कर रहा हूँ, मान लो मैंने इससे मैंने बाई करके बाई क्लिक किया, इससे मैं बाई कर रहा हूँ। अब मैंने इसको पैसा ट्रांसफ़र किया, राइट, पैसा मैंने इसको ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पे मेरे पास एज सच कोई कंफर्मेशन है नहीं, मुझे सिंपली क्लिक करना है कि मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ पे इन लोगों के पास कुछ होता नहीं है ऐसा एज सच बहुत ज़्यादा स्कैम करने के लिए। लेकिन जब मैं सेल करता हूँ तब क्या होता है कि पैसा मेरे अकाउंट में आता है, तो बाइनेंस मुझसे पूछेगा कि क्या पैसा आपके अकाउंट में आया है। अगर आप उसको क्लिक कर दोगे कि हाँ पैसा मेरे अकाउंट में आ गया है, तो आपकी क्रिप्टोज जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। और जब क्रिप्टोज रिलीज़ हो जाएंगे फिर आप अपील नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? तो ये कहीं ना कहीं गलती आपकी है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया और उसके बाद भी आपने क्लिक कर दिया, तो उसमें फिर बाइनेंस आपको कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई वो गलती पूरी तरीके से आपकी है, क्योंकि आपने बोल दिया है, वहाँ पे आपने क्लिक कर दिया है कन्फर्म पे, एक्सेप्ट पे, वगैरह वगैरह। तो ये लोग कोशिश, मैक्सिमम जो स्कैमर्स होते हैं वो चैट के थ्रू ही आपको बताएंगे, फोर्स करेंगे, भाई देखिए मैंने पैसा आपका जो है पैसा तो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, स्क्रीनशॉट कुछ फेक बना के भेज देंगे, और उसके बाद कहेंगे कि आप जल्दी से उसको रिलीज़ कर दीजिए, मुझे उसका कुछ बहुत अर्जेंट काम है, या फिर अगर ट्रांजैक्शन डिले हो जाएगा, या फिर ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ चीज़ें वो बोलेंगे, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे किसी तरीके से। और कुछ जो बिगनर्स हैं वो इस ट्रैप में फंस सकते हैं, तो ये मैंने सोचा बताना ज़रूरी है। बाकी अगर आप भाई जो चीज़ें इनमें हैं, जो गाइडलाइंस इन्होंने दी हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करके इनका हेल्प सेंटर, यूज़र सेंटर और इनके रिलेटेड वीडियोस बाइनेंस की ज़रूर देख लें, P2P से रिलेटेड। बट जितना कवर करना था मैंने इस वीडियो में कर दिया है। तो ध्यान यही रखना है कि अगर आप बाई कर रहे हैं तो ये देखना है एक्यूरेसी उसकी क्या है, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स जिसने ज़्यादा किए हैं उसी के साथ जाना है, कोशिश करनी है। और उसी के साथ बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन एक बार में नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे लिमिट इसकी 10,000 से यहाँ पे 20,000 से 1 लाख की लिमिट है, तो भाई मैं इस पर्सन पे पहले लाइक 20,000 का ट्रांजैक्शन करूँगा। हो सकता है कि चलो 4-5 बार कर लूँ, लेकिन बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन मैं एक बार में नहीं करूँगा, ठीक है। तो क्योंकि बड़े ट्रांजैक्शंस में थोड़ा सा खतरा ज़्यादा रहता है इन कंपेरिजन टू स्मॉल ट्रांजैक्शंस, राइट। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता था। और ख़तरा जो रहता है वो सिर्फ आपकी गलती का ही रहेगा, ध्यान रखना इस बात को। अगर सिर्फ आप गलती करोगे तो ही वो खतरा रहेगा, नहीं तो वो खतरा कहीं ना कहीं नहीं रहेगा, क्योंकि बाइनेंस ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाएगा जिसमें मतलब लोग अपनी मर्ज़ी से ऐसा कुछ कर पाएँ। अगर कोई आपको मैनिपुलेट करता है और आप मैनिपुलेट हो जाते हैं और फिर आप कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं अपने आप को, तो फिर उसमें एप्लीकेशन आपका कुछ नहीं कर सकता। और क्रिप्टो जैसा कि आपको पता है ये ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं कि अनरेगुलेटेड सी मार्केट है, तो यहाँ पे एक बार आपका ट्रांजैक्शन है, आपके क्रिप्टोस चले गए, तो वो वापस आप रिकवर नहीं कर सकते जब तक वो सामने वाला देना ना चाहे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट